तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे हैं कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। चलो स्टूडेंट पहले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। पहला प्रश्न करे कि किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। करे किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमर्त्य सेन ने इस नोबेल पुरस्कार को जीता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए सारे प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट लिया, मैं बार बार बोल रहा हूं, और आप सभी को इस क्लास के अंदर सारे प्रश्न का जवाब देते हुए चलना, ठीक है ना। चलिए दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का देखिएगा कि भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा शीर्षक क्या है। ये भी क्वेश्चन आप सभी के देखने में तो और टाइप का लगेगा, लेकिन ऐसे ही करंट अफेयर्स के प्रश्न या स्टैटिक्स जीके के प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का अनब्रेकेबल हो जाएगा, अनब्रेकेबल। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहां पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न है कि 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बाहुबली 2 द कॉन्क्लूजन। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए वर्ष 2018 का नोबेल पुरस्कार विलियम डी डॉनहॉस और पॉल एम रोमन को दिया गया था। ये दोनों के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे ये दोनों। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का। 5 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगिताओं नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फिशिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 6 नंबर प्रश्न है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। ये भी प्रश्न स्टूडेंट आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है ना। कह रहा है कि चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी के छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। अगला 7 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि वेनेजुएला की राजधानी कौन सी है, ठीक है ना। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि काराकास हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि थोरियम। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 9 नंबर प्रश्न को ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताएं। तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टैस्मेनिया। तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है
कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है। आप सभी के ये भी हालांकि पूछा जा सकता था कि कौन सा नगर आप सभी के गोदावरी नदी के किनारे है, जो कि ये भी प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का 10 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नांदेड़ हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। बाकी करना कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे स्थित नहीं है, तो ये हो जाएगा। लेकिन बाकी जो नगर है आप सभी के ना गोदावरी नदी के ही तट पर हो जाएगा, इस बात को भी याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का यहाँ पर देखिए 11 नंबर कि नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने। नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने, तो 11 का हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ज्ञानी जैल सिंह। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। यहाँ पर देखिए 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताएं जिन्होंने 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया था और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है ना, उस पुत्र का क्या नाम हो जाएगा, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि बिंदुसार। आप सभी का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है। मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला पारंपरिक वस्त्र है, तो कहाँ की महिला ये पहनती है, तो 13 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि असम। आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का। देखिए 14 नंबर प्रश्न कि रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रगान लिखा है, तो देखिए रविंद्रनाथ टैगोर की बात की जाए तो भारत के साथ साथ इन्होंने और कौन से देश के राष्ट्रगान लिखे हैं, तो ये हो जाएगा आप सभी के बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का। 15 नंबर प्रश्न कि वर्गीज कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB ने के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था, तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदिरा गांधी को नियुक्त किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को और बात करते हैं 16 नंबर है कि वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान के भागों की संख्या की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 16 का हो जाएगा आप सभी का सी, यानी कि 25 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न स्टूडेंट आप सभी का देखिए 17 नंबर कि मुगल सम्राट जहांगीर ने कहाँ में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, यानी दिल्ली में, बलूचिस्तान, अवध या कश्मीर में, कहाँ पर शालीमार बाग का निर्माण करवाया था, तो 17 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कश्मीर में करवाया था। ठीक है ना, चलिए अगले प्रश्न को और बात कर लेते हैं आप सभी का। 18 नंबर प्रश्न कि वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई संदर्भ भीमसेन महोत्सव में आयोजित किया गया था, तो 18 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पुणे में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना और सार्वजनिक बैंक क्षेत्र का बैंक है। 19 का जगह से, यानी कि इलाहाबाद बैंक। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 20 नंबर की वैदिक सभ्यता
नदी के तट पर विकसित हुई है, यानी कि वैदिक सभ्यता की बात करें तो कौन से नदी के तट पर विकसित हुई है, तो फटाफट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लिखिएगा, ठीक है ना। तो आप सभी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सरस्वती नदी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 21 नंबर है कि जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी, तो 21 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 22 नंबर की भारत की पहली इंजन रहित स्पीड ट्रेन 18 इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी, तो 22 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चेन्नई। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपसे 23 नंबर की नवंबर 2018 में भारत ने कौन से देश के साथ $500 मिलियन के सौदे पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोतों का निर्माण किया गया है। 23 का जगह आप सभी का बी, यानी कि रूस हो जाएगा ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं स्टूडेंट आप सभी का 24 नंबर है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के पास स्थित है, कहां पर स्थित हो जाएगा, तो 24 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हैदराबाद में स्थित हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न स्टूडेंट आपसे 25 नंबर की नवंबर 2018 में किस भारतीय राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी, तो यह हो जाएगा 25 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि जम्मू कश्मीर हो जाएगा। अगला प्रश्न 26 नंबर की महाधर्मी के शीर्ष पर शुरू होती है, तो 26 का हो जाएगा सी डी, यानी कि वाया अलिंद हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे 27 नंबर की गैल्वनाइजेशन का मतलब इस्पात को की पतली परत के साथ आवरण करना, यानी कि 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जस्ता हो जाएगा, जस्ता की परत करना, ठीक है ना। देखिए 28 नंबर है कि C60 एक अणु है जिसमें क्या पाए जाते हैं, में रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं, तो 28 का जगह सी, यानी कि 12 पंचभुज और 20 षष्ठभुज हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न 29 नंबर की सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80% से 95% कार्बन होता है, वह कौन सा कोयला है, तो वो कोयला हो जाता है आप सभी के एथासाइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आज के लास्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं कि कौन छोड़कर निम्नलिखित सभी संघन बहुलक बनाता है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा स्टूडेंट आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते। तो आज के क्लास को यहीं तक एंड करते हैं। आपसे क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।